हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी योर रीडिंग। Three of Wands, Ace of Cups, Temperance, Eight of Cups, Knight of Swords, Five of Wands and Six of Swords. Okay, got it. Bottom of the deck is Nine of Wands. First of all, I will tell you कि आपके साइन कौन कौन से हो सकते हैं आपके पार्टनर्स के। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स एरिस, लियो, सजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड से भी और 5 ऑफ वॉन्ड से भी एरिस, लियो, सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप से आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। 9 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे आ जाएं तो वी विल सी दैट। बट अभी के लिए यही साइन मौजूद हैं। और स्पेसिफिक अगर साइन देखा जाए तो यहाँ पर सजिटेरियस दिखाई दे रहा है मुझे। सजिटेरियस हो सकता है आपके चार्ट में हो या फिर आप सजिटेरियस से डील कर रहे हो राइट नाउ। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड जो है एक वोंडेड वॉरियर का कार्ड है बेसिकली। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं एंड ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है जिससे भी आप डील कर रहे हैं राइट नाउ। और मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक डिफेंसिव एनर्जी है। आप अपने ग्राउंड पे खड़े हैं और ये पर्सन आपको हर्ट करने के बावजूद भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने इनको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक की भी एनर्जी इस तरह की दिखाई दे रही है मुझे कि आप इस पर्सन को ना तो किसी भी तरह का जवाब दे रहे हैं, ना तो सोशल मीडिया पर, ना ही आप आई थिंक सोशल मीडिया पे तो ज़्यादातर लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। इस तरह की मुझे साफ एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि 99% लोगों ने ब्लॉक किया होगा इस पर्सन को। और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जरिया ढूंढ रहा है किसी भी तरह से कांटेक्ट किया जाए। तो आई गेस कि गूगल पे और समथिंग से भी ये पर्सन आपको शायद काफ़ी लोगों को मैसेज करने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं इस रिलेशनशिप में और ये पर्सन ने आपको रियली में बहुत दुखी किया है इस रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो आगे क्या है? आगे है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन आपके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। ये आपसे आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। व्हाट यू आर अप टू, सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है कि आप किस किस के साथ होते हैं, किस किस से बात करते हैं, क्या है क्या नहीं। ये पर्सन आपकी पूरी जासूसी कर रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने के लिए भी तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये शायद आपके पास बिल्कुल सामने धमक सकता है, जैसा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ये पर्सन ऐसे आ सकता है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो हैं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं राइट नाउ। ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पर देख ही नहीं रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से दुखी हैं इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। और एट द सेम टाइम आपको लगता है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में ना भी हो तो भी आपको चलेगा और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है किसी और पर्सन के साथ, नॉट विद दिस पर्सन, मे बी सम अदर पर्सन, क्योंकि यहाँ पर नई एनर्जी मुझे दो दिखाई दे रही है, तीन एक्चुअली दिखाई दे रही है। फुल एनर्जी भी एक नई एनर्जी, आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप कोई लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं और इस पर्सन को छोड़ने वाले हैं जिससे आप पहले डील कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नई शुरुआतों का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में इस वीक में, ओके। सो लेट्स सी कि आगे देखते हैं एनर्जी क्या क्या है आपकी। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, डेफिनेटली एक ग्राउंडेड शुरुआत हो सकती है, स्टेबल शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक इस तरह का कार्ड है कि आप अभी बहुत उम्मीद में हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी ऑफ़र का बेसिकली, क्योंकि अगला जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स है। इसका मतलब है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से ऑफ़र का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे। और ये देख रहा हूँ मैं थ्री ऑफ वॉन्ड से कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद में हैं राइट नाउ, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है, और ये कुछ रिलेटेड है मैरिज से या स्टेबिलिटी से। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक रोमांटिक ऑफ़र और एक रेस्पॉन्स फ्रॉम देयर हार्ट। यहाँ पर एक पर्सन आप अपने इमोशंस, अपने सारे जज्बात आपसे शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से एक्चुअली वेट कर रहे थे कि आपको ये अपने दिल की बातें बताएं, और अब ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन है एस ऑफ कप्स। तो ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपकी लव लाइफ में इस वीक के लिए। और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं टेम्परेंस कार्ड। सो टेम्परेंस कार्ड जो है ये एक पेशेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है बेसिकली, और मैं कहूँगा कि आपके हीलिंग का कार्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेशेंस। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दैट मीन्स कि अभी आप पास्ट की रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। हालांकि अभी तक आपने उनको क्लोजर नहीं दिया है, जो क्लोजर आपको मिलना चाहिए था, या उन्होंने नहीं दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से आपकी इज़ अबाउट टू एंड, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है, वो जो पास्ट रिलेशनशिप है इज़ अबाउट टू एंड, क्योंकि आप उसको एक्चुअल में ख़त्म करना चाहते हैं अब। और यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड को बताते हैं कि ये कार्ड एक्चुअली हीलिंग का कार्ड भी है। तो आप जो है इस पास्ट हर्ट से काफ़ी ज़्यादा हील हो रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस में ला रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में ला रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आप 8 ऑफ कप्स की जर्नी पर निकल गए हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो पर्सन हो जो आपको ट्रूली लव करे, ना कि जस्ट सरफेस लव जो कि आपको हर समय हर्ट करता रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि यू आर इन अ जर्नी, मतलब आप किसी एक जर्नी पर निकल चुके हो, और एक यात्रा ऐसी जिसमें आपको 2 और कप चाहिए, जिसमें आपका ट्रू लव कनेक्शन हो। ठीक है, तो आपको पूरी उम्मीद है, क्योंकि सूर्य हमेशा उम्मीद का प्रदर्शक होता है, पथ का प्रदर्शक होता है। आपको ये रास्ता दिखाता है और ये आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है कि ये आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपसे ट्रू लव कनेक्शन करता हो। और ये जो नई शुरुआत है, जो एक नया सवेरा आपको दिखाई दे रहा है, वो ये पर्सन भी हो सकता है जो आपसे अपने दिल की बातें जाहिर करने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी अगले कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो मैंने बताया था आपको कि वो जो पर्सन है, जो पास्ट वाला पर्सन है, वो आप पे नज़र रखे हुए है। ठीक है, ये पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन नज़र रखे हुए था आप पे, तो डेफिनेटली इसे ये भी पता चल गया कि कोई और पर्सन भी आपके पास आने वाला है। ठीक है, और आ रहा है, तो ये पर्सन भी खुद भी दौड़ा चला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को अब इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, इस पर्सन को अब लग रहा है कि आप जो हैं उनके हाथ से निकल जाएंगे। तो ये पर्सन अपनी बातें रखने आ रहा है, ये अपनी क्लैरिफिकेशन देने आ रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन हार्श है अपने वर्ड्स में। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है झगड़ा, और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा, और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। और मुझे इस रिलेशनशिप की एंडिंग झगड़े से होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कई सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, जो बेसिकली आपको कहीं हद तक सपोर्ट भी करते हैं, और उस पर्सन को सपोर्ट नहीं करते हैं जो आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट भी हैं डेफिनेटली, और कुछ लोग आपके सपोर्ट में भी हैं। तो बेटर भी कि फोर्स के साथ आप जाइए बेसिकली, ये मैं कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स होने वाले हैं।
और आर्गुमेंट्स के बाद क्या होता है, वही होने वाला है। तो आप जो है एक मूव ऑन करते हुए नज़र आएंगे। इस वीकेंड में मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से एक मूव ऑन कर लेंगे इस रिलेशनशिप से, और मैं देख रहा हूँ कि आप शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब आपको कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को बिल्कुल आप कूल रखना चाहते हैं, और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप करेंगे इस वीक में। सो क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहते हैं आपके? फियर, ओके, फेथ। सो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि आप थोड़ा सा अभी अपने आप में कन्फ्यूजन में हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं अपनी लाइफ में, और इस वजह से यूनिवर्स कह रहा है कि कीप फेथ। ओके, आपको कह रहे हैं कि आपको बस यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में किए जा रहे हैं, उस पर फेथ रखिए, और जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर फियर है, दैट मीन्स आपके अंदर एक तरह का फियर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट भी करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसी तरह का पर्सन, अगर आपका आने वाला पर्सन भी इसी तरह का निकल गया तो योर लाइफ विल बी हेल, आपको लगता है इस तरह का। तो आप अभी इस फियर में हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखिए, आपके लिए कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, अभी चीज़ों को बदलने में टाइम लगेगा, और यूनिवर्स कह रहा है भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।